षड्यंत्र चल रहा है पूरे देश में कि जब चुनाव आवे उसके 4 महीना पहले से गरीब का, बैकवर्ड का, दलित का, पिछड़ा का, एससी का, एसटी का, मोस्ट बैकवर्ड का, ओबीसी का, माइनॉरिटी के हित की बात करो। और जब फुसला करके वोट ले लो और जब जीत जाओ तो लात मार के बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा को भगा देना है और काम फिर अपने आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, मनुवादी लोगों का काम करना है। यही अभियान चल रहा है और इसमें बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रशांत किशोर पांडे सफल हो गए हैं। वो हमारे लोगों को गुमराह, हमारे लोगों में अशिक्षा है, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, अति पिछड़ा के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, वो अभी पढ़े लिखे नहीं हैं। इन लोगों के जाल में फंस जाते हैं और वही हुआ है बांकीपुर में, इनके मकर जाल में लोग फंस गया और इस वजह से जीत हुई है। अब एगो और कहावत है, गांव में कहा जाता है कि एक लबनी धान और गरीब आदमी बौरान। जो गरीब आदमी एगो था तो एक लबनी धान हो गया तो बौरा गया, एक लबनी धान और गरीब सब बौरान। वही हालत यहाँ पर हुआ है ब्राह्मणों का। एक वो विधायक का जीत गया कि लग रहा है कि पूरा एकदम बिहार का 243 सीट जीत गया, तो ये लोग बौरा गया, एक के गो में बौरा गया है। और ये नहीं देखता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज का 200 विधायक जीता हुआ है और 200 में एगो ये जीत रहा है तो लग रहा है कि कितना बड़ा काम कर लिया। और ये क्या कर लेंगे, एगो विधायक अगर जीत भी गए हैं गुमराह करके हमारे लोगों को, तो उससे कोई बड़ा अंतर पड़ने वाला नहीं है। अब इस देश में प्रशांत किशोर पांडे से पूछिए, जनता पूछे, खास करके बांकीपुर की जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर से पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी, माइनॉरिटी के वकीलों के लिए जज की बहाली में आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्या प्रशांत किशोर धरना पर बैठिएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आरक्षण की मांग को लेकर? क्या प्रशांत किशोर जी प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग को लेकर के धरना पर प्रशांत किशोर बैठेंगे? यहाँ जो वोट दिए हैं हमारे लोग, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के लोग जो गुमराह होकर के वोट दिए हैं, उनको प्रशांत किशोर के डेरा पर जाना चाहिए, उसको फ्लैट मिलेगा, फ्लैट पर जाना चाहिए और जा कर के पूछना चाहिए कि एक धरना दीजिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आरक्षण की मांग करिए। एक धरना जिसमें प्राइवेट सेक्टर में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का आरक्षण के लिए आप जो है धरना दीजिए, प्रदर्शन करिए, मसाल जुलूस निकालिए, सभा करिए, सम्मेलन करिए। ये करेंगे क्या? नहीं करेंगे। सिर्फ वोट लेने के लिए बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा का गुणगान करते हैं और जीतने के बाद लात मार करके भगाते हैं। एमएलए फ्लैट में जो मिलेगा उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को घुसने भी नहीं देगा, कहेगा कि छुआ जाएगा, दूध से धोना पड़ेगा उनका फ्लैट को। ये सब होने वाला है। इसलिए हम गरीब जनता को गुमराह करके जो भी बांकीपुर में वोट लिए हैं, उन जनता से अपील करते हैं कि आप प्रशांत किशोर को कहिए कि सत्ता का जो चारों पावर हाउस है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया, प्राइवेट सेक्टर, ये चारों पावर हाउस में 90% आरक्षण के लिए आंदोलन करें और तब जो है मानेंगे कि यहाँ पर प्रशांत किशोर पांडे जी गरीबों के लिए काम करते हैं। एक और सवाल रहेगा सर कि अनंत सिंह उनको बधाई देते हैं, लेकिन जब पूछा जाता है कि अनंत सिंह आपको बधाई दिए हैं तो वो कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं उनको, कौन है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अरे ये सब आपस में सब एक दूसरे को जानता है। मुट्ठी भर तो ये है, 10% तो ये लोग है, ये है, और सब एक दूसरे को जानता है। ये लोग हमेशा शुरू से ही गरीब गुरबा के, आप जानते हैं इतिहास देखिएगा तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो लोग थे उनको शूद्र कहा गया, उनके गले में हांडी बांधा गया, कमर में झाड़ू बांधा जाता था, सम्मुख वेद का अध्ययन कर लिया तो उसको गर्दन कटवा दिया। उसी तरह एकलव्य ने धनुष चलाना सीख लिया तो उसका अंगूठा काट लिया। मनुष्य नगेली एक कांड सुने होंगे, स्तन टैक्स ही लोग लेता था और दलित महिलाओं को जो है इन लोग को स्तन टैक्स लगाया था कि खुला चलना है। तो ये सब जुर्म करने वाले लोग हैं, इनका इतिहास ही है जुर्म करना, और ये सब गुमराह करके कभी कभार सफल हो जाते हैं। तो लेकिन किशोर मानते हैं नेता, तो उसमें अनंत सिंह को कैसे नहीं जानते होंगे? सब जानता है, वो सब एक दूसरे को नहीं डरते हैं अनंत सिंह? नहीं, डरते उड़ते नहीं हैं, वो सब मिली भगत है। वो लोग जो है देखिए, सब कारण है उसका भी, क्यों सब एक होकर रहता है, क्योंकि वो है 10%। पूरे देश की आबादी है 140 करोड़, 140 करोड़ में 125 करोड़ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी है।
और 10% में जो है वो अनरिजर्व क्लास के अनारक्षित वर्ग के लोग हैं, तो वो लोग डरा रहता है। और डरा रहता है, इस वजह से सब एक होकर रहता है, चाहे जिस क्षेत्र में हो, न्यायपालिका में हो, कार्यपालिका में हो, विधायिका में हो, नेशनल मीडिया में हो, वो सब डरा रहता है। अभी देखें ना, पटना हाई कोर्ट में 7 जज का बहाली हुआ, और कौन किया? यही हाई कोर्ट किया, कॉलेजियम, और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम किया। सातों के सातों जज को फॉरवर्ड क्लास का बहाल कर दिया। अब बहाल करे वाला भी फॉरवर्ड, अब बहाल होने वाला भी फॉरवर्ड। तो इन लोगों ने तो मिसयूज ऑफ पावर एंड पोस्ट किया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बिहार की जनता को हम लोगों ने कहा है कि आप 90% जो लोग हो, एक साथ होकर के और यूनिटी के साथ काम करो। ये देश में लोकतंत्र है, जनता का राज है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए है। इसलिए जहां बहुमत होगा, एक विधायक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला बार से हमें सावधान रहना होगा और आरक्षण विरोधी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। हम पूरे देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज की जनता से कहना चाहते हैं कि ये जो आरक्षण विरोधी ताकतें हैं वो बड़ा शातिर है। वो जमी छीन लेगा, गगन छीन लेगा, जमी छीन लेगा, गगन छीन लेगा। ऐ दलित पिछड़े अकलियतों, तुम आपस में लड़ते रहे तो वो अर्थी से तेरा कफन छीन लेगा, कफन छीन लेगा। इसलिए जागते रहना है और यूनाइट होकर के आपको संघर्ष करना है। थैंक यू वेरी मच।